हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चंद्रयान 3 जो कि एक सफल मिशन रहा है और हमारे लिए ये एक गर्व की बात है। इसके लिए जो है सभी को बधाइयाँ। तो चलिए आज हम जो है चंद्रयान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और आने वाले जो है एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण होंगे। आज से अगर आप जो है कोई भी 8 से 9 महीने में कोई एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो ये जो है टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन को जो है कब लॉन्च किया गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही आंसर है 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मिशन चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए जो है इसरो द्वारा, ध्यान रखिएगा, इसरो द्वारा जो है तैयार किया गया ये एक तीसरा चंद्र मिशन है। इससे पहले जो है 2 मिशन और जा चुके हैं, ठीक है, चांद पे, लेकिन वो दोनों असफल रहे थे। ठीक है, लेकिन ये तीसरा जो है ये चांद पर गया हुआ पूर्ण रूप से जो है सफल मिशन माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च सेंटर क्या था? तो वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है इसे जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, दोपहर 2:35 पर जो है इसे लॉन्च किया गया था। ठीक, अक्सर जो है पेट जैसे यूपी SSC जैसे एग्जाम्स में जो है ये टाइम तक पूछ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा आप किस तरीके के एग्जाम्स देखते हैं। जैसे अगर पेट दे रहे हैं, पेट 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये सभी जो है फैक्ट्स जो है याद करने योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये सोच के कि 2:30 बजे का जो है कुछ टाइम पीरियड जो है कौन एग्जाम्स में पूछता है, अब जो है पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2:35 पे जो है ये लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर जो है कब लैंड हुआ था? ध्यान रखिएगा, लॉन्च की डेट अलग थी, 14 जुलाई थी लॉन्च की डेट। ठीक है, 14 जुलाई को जो है ये लॉन्च हुआ था। और ये जो है लैंड कब हुआ है चंद्रमा की सतह पर? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 23 अगस्त 2023 को जो है, ठीक, दोनों जो है डेट 23 है, इसलिए याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को जो है ये चंद्रमा की सतह पर जो है लैंड हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 को जो है कहां से लॉन्च किया गया है? तो मैंने पहले ही बता दिया था, सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये इसरो का जो है मिशन है, ध्यान रखिएगा, इसरो का जो है ये एक मिशन है, इसका मुख्यालय है बेंगलोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मिशन चंद्रयान 3 के जो है सफल लैंडिंग के बाद भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ये चंद्रमा के जो है किस हिस्से में पहुंचा है ये यान? ये दक्षिणी हिस्से में पहुंचने वाला, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो देखिए ये इसका सही आंसर है पहला। ध्यान रखिएगा, पहला जो है ये देश है, भारत पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश बन गया है। जो है चंद्रमा 2 जो है मिशन था वो भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला मिशन था, लेकिन जो है इसकी लैंडिंग जो हुई थी चंद्रयान 2 की, उसकी लैंडिंग थोड़ी सी सॉफ्ट लैंडिंग जो थी वो खराब हो गई थी, इसलिए लैंडिंग वो सही से कर नहीं पाया था। मतलब कहने का मतलब है वो मिशन आज भी चल रहा है, मतलब वो अभी भी सिग्नल भेजता है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वो लैंड अपनी जगह सही से ना कर पाने की वजह से इधर उधर जो है रोवर या बहुत सारी चीज़ें जो है सैंपल नहीं भेज सकता, वैसे सिग्नल भेज सकता है कि मैं काम कर रहा हूँ, और अगर मान लीजिए उसके आसपास कोई चीज़ होगी तो उसकी भी चीज़ें भेज सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है पूरी तरीके से जो है सॉफ्ट रूप से लैंड कर गया है, बिल्कुल पूरी अच्छे से लैंड कर गया है, ये करने वाला जो है पहला देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 जो है कहां पर लैंड किया? अभी आंसर बताया, चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो है ये लैंड किया है। ठीक है, और ये जो है अपने आप में जो है पहला मिशन है पूरे विश्व में जिसने जो है दक्षिणी ध्रुव पर मतलब अपनी जो है लैंड किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 को जो है किस रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था? तो देखिए किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसका सही आंसर है LVM-3M4 जो है ये रॉकेट है, इससे लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इस तरह, चंद्रयान 3 के जो है LVM-3M4 जो है रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था।
इसे जो है पहले GSLV Mk3 से जो है लॉन्च करना था, पहले इससे लॉन्च करना था, लेकिन बाद में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, LV-M3 जो है इसमें से क्या कहते हैं, तो इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी फैक्ट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें से ये नहीं डिसाइड कर पाऊंगा कि आपके लिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, कोई भी आप एग्जाम्स दे लीजिए, चाहे वो अभी RO का वैकेंसी आने वाली है या BEO की वैकेंसी आने वाली है, पेट जो है 2023 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्स में जो है इससे 1 से 2 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल पक्का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन का जो है नेतृत्व जो है किसने किया था, तो देखिए इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसका सही आंसर है C ऋतु रिधल, इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं। चंद्रयान 3 जो है मिशन के निदेशक कौन है, तो इस मिशन के जो है निदेशक हैं मोहन कुमार। ध्यान रखिएगा, इस मिशन के जो है निदेशक बनाए गए थे मोहन कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में जो है कुल कितना खर्च आया है, मतलब इस टोटल जो है लॉन्च का जो है कितना पैसा खर्च हुआ है इस टोटल लॉन्च में, तो देखिए इसका सही आंसर है 615 करोड़ जो है खर्च हुआ है। ठीक है, फैक्ट्स देख लेते हैं। चंद्रयान 1 में जो खर्चा हुआ था वो 386 करोड़ था। सबसे कम जो है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि सबसे कम जो है खर्चा किस जो है चंद्रयान में हुआ था, तो सबसे कम जो है खर्चा चंद्रयान 1 में हुआ था। और सबसे ज़्यादा किस में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा हुआ था चंद्रयान 2 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा चंद्रयान 2 में जो है सबसे ज़्यादा हुआ था। और जो है चंद्रयान 3 जो है इसमें 615 करोड़। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा कि जो है कितना करोड़ का जो है खर्चा हुआ था, 615 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में जो है इस्तेमाल हुआ जो रॉकेट जो बताया गया था LVM जो है 3 का जो है कुल वजन कितना था, इस रॉकेट का जो है वजन कितना था, तो देखिए इसका सही आंसर है 3C ऑप्शन है। ठीक है, 3900 जो है इसका जो है कुल टोटल वजन था किलोग्राम में। ठीक, चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो देखिए प्रपल्शन जो है मॉड्यूल का जो है वजन था 2148 जो है किलोग्राम था। उसी जगह जो है लैंडर जो था उसका वजन था 1752 kg, और रोवर का जो है वजन है वो 26 kg है। तो इस प्रकार से जो है टोटल वजन हो गया ये 3900 जो है, ये टोटल जो है केजी में जो है इसका वेट हो गया। ये याद रखिएगा फैक्ट्स जो है, कभी जो है ये पेट जैसे एग्जाम्स में जो है अक्सर एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ करके जो है जानबूझ के जो है आपको जो है नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। अगर आपने क्वेश्चंस तैयार, देखिए बाकी सामान्य क्वेश्चन तो सामान्य लोग भी तैयार करेंगे। ठीक है, अगर आपको जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 80 क्वेश्चंस तो जो है मान लीजिए 60 क्वेश्चंस तो सामान्य क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, साठ क्वेश्चन तो सामान्य क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। वो वही बता पाते हैं जो बच्चे बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। और जो बच्चे 20 क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स जो है मतलब बता पाना भी मुश्किल होता है। तो वो ऐसे होते हैं जो जिन पे ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते, वो इसी तरीके के जो है क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और हर क्वेश्चन जो है, हर फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 के लिए जो है प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम था, ध्यान रखिएगा रॉकेट इंजन का जो है क्या नाम था, तो देखिए इसका सही आंसर है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। इसका नाम जो था CE जो है, ठीक है, 20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, चलिए CE का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन, ये है 20। ठीक है, 20वां नंबर का जो है ये इंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने जो है चंद्रयान 3 मिशन में जो है कौन से 3 जो है इसके मुख्य उद्देश्य जो है बनाए गए हैं, मतलब इसका प्रमुख जो है 3 उद्देश्य क्या हैं, तो देखिए इसरो का जो है ये चंद्रयान 3 है, इसके 3 उद्देश्य हैं। चंद्रमा की जो है सतह पर जो है एक तो सुरक्षित लैंडिंग करना, जो कि चंद्रयान 2 में हो नहीं पाया था, इसलिए पहला हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें एक सुरक्षित और एक सॉफ्ट लैंडिंग करना है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी जो है जो उसके अंदर जो है मतलब जो हम लेके जो आ रहे हैं रोवर, उसकी जो है घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। ठीक है, रोवर को जो है आगे पिक्चर दिखाई गई है, आप उसे देखिएगा। एक नॉर्मल टाइप का छोटा सा व्हीकल होता है जिसमें 6 टायर हैं, 3 इधर 3 इधर, और ये आमतौर पे सोलर से चलता है। ध्यान रखिएगा ये सोलर से चलने वाला जो होता है, बैटरी और सोलर से चलता है।
जो इधर उधर जो है घूमता रहता है और वहाँ के जो है छोटे मोटे सैंपल्स लेता रहता है, पिक्चर्स जो है क्लिक करके भेजता रहता है, ठीक है। रोवर का यही काम होता है। और वैज्ञानिक जो है अवलोकनों का जो है प्रदर्शन करना है। ये इसका सही आंसर है तीनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान जो है 3 का चंद्रमा के लिए जो है कौन सा मिशन है? तो देखिए 3 नाम दिया हुआ है, इससे ये पहचाना जा सकता है कि ये तीसरा मिशन है। इससे पहले 2 मिशन और हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, चंद्रयान जो है पहला जो है वो कब हुआ था? तो देखिए क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ये जो है मिशन 2008 में हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 में हुआ था। ये एक असफल मिशन हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से जो है दूसरा चंद्रयान मिशन कब हुआ था? तो ये 22 जुलाई 2019 को हुआ था, ये भी असफल हो गया था। लेकिन जो तीसरा अभी जो है हमने लॉन्च किया है 14 जुलाई जो है 2023 को जो है इसे लॉन्च किया गया था, है ना। और जो है 23 जो है अगस्त 2023 को जो है ये अपने ऑर्बिट पे पहुंच गया है, तो ये एक सफल मिशन माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान जो है मिशन 3 की जो है थीम क्या रखी गई है? तो देखिए इसकी थीम है, इसका सही आंसर है साइंस ऑफ द मून। इसका जो है साइंस ऑफ द मून जो है इसकी थीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 के जो है लैंडर का नाम बताना है हमें। तो देखिए लैंडर का नाम, देखिए यही इसी की जो है सॉफ्ट लैंडिंग करानी है, ध्यान रखिएगा। इसी की जो है सॉफ्ट जो है लैंडिंग होनी थी, सुरक्षित जो है लैंडिंग होनी थी। और चंद्रयान 1 में जो है एक असफल हो गई थी यही लैंडिंग जो है। नॉर्मली जो है ये देख रहे हैं, ये स्टैंड है, ये बिल्कुल नॉर्मली अपनी जगह स्टैंड पे बिल्कुल संतुलित बराबर पे जो है खड़ा होना था। और वो जो लैंडिंग हुई थी वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है सैंपल भेजने में उसको कठिनाई हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, ठीक है। और बाद में वो गिर गया था। तो ये देखिए इस लैंडर का नाम बताना है, तो इसका सही आंसर है, ये लैंडर है विक्रम। ध्यान रखिएगा, विक्रम इसका लैंडर का नाम है, विक्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रोवर है, तो चंद्रयान 3 के जो है रोवर का नाम मैंने अभी बताया था कि ये रोवर होता है। ये जो है सैंपल लेने के लिए जो है चंद्रमा में जो है मतलब वॉक करता है, इसे कहेंगे मून वॉक, ठीक है। हाँ, मून वॉक कहेंगे। तो इसमें जो है कितने पहिए हैं? तो देखिए इधर 3 है, उधर साइड 3 है, तो इसका मतलब है टोटल जो है इसमें 6 पहिए हैं। ये देखिए छोटी छोटी जानकारी बतानी होती है हमको, तो 6 पहिए हैं। इसमें जो है सोलर का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, सोलर जो है लगा हुआ है, यही सोलर जो है चार्ज होगा और यही जो है चार्ज होकर के फिर जो है बैटरी से चलने लगेगा, ठीक है। तो इसका जो है नाम क्या है रोवर का? तो इसका नाम है प्रज्ञान, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका वजन कितना है ये भी याद रखिए, तो 29 kg शायद इसका जो है वजन है। मैंने अभी जो है पिछले आगे जो है क्वेश्चंस जो है कराया है इसको, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन चंद्रयान 3 के जो है रोवर में कितने पहिए दिए हैं? तो देखिए इसमें जो है टोटल 6 पहिए हैं, एक साइड में 3 प्लस जो है 3 जो है इसके पहिए हैं, ठीक है। चलिए, और सोलर से जो है ये चलता है, ध्यान रखिएगा सोलर से चलने वाला है, ठीक है, बैटरी लगी है, सोलर प्लस बैटरी का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 के जो है लैंडर में कितने थ्रॉटल जो है सक्षम जो है इंजन होते हैं? तो देखिए इसमें जो है चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च करने वाले जो है जो होते हैं ना, जिस तरीके से जो है ऐसा ही जो खड़ा रहता है ना, इसरो के जो है मेन जो है, और इससे जो है गैस निकलती है, बहुत तेज आग निकलती है, और ये जो है मिशन को जो है मतलब ये चंद्रयान को जो है इंजन को ऊपर लेके जाता है। तो इसमें जो है कितने इंजनों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है 4 इंजनों का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 4 इंजनों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये आपको फैक्ट्स के रूप में बस बता रहा हूं, तो 6.8 किलोमीटर में जो जानकारी दी गई है, तो 6.8 किलोमीटर पे ऊपर जाने के बाद जो है 2 इंजन जो है बंद कर दिए जाते हैं, और सिर्फ केवल 2 इंजनों पे ये ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब 2 इंजन केवल यूज़ होंगे और 2 इंजन बाद में यूज़ होते हैं, जो कि जो है इस इंजन को मतलब पूरे चंद्रयान 3 को जो है दिशा प्रदान करते हैं, और जो है एक तरीके से जो है बूस्ट प्रदान करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ना, ठीक। तो इस तरीके से जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 में जो है मॉड्यूल जो है यूज़ होते हैं, वो प्रोपल्सन जो है मॉड्यूल, और लैंडर मॉड्यूल और रोवर, ये 3 होते हैं मॉड्यूल। तो प्रोपल्सन जो है मॉड्यूल का काम क्या होता है? तो देखिए ये अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे प्रोपल्शन जो है मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी जो है स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। तो आमतौर पे जो है एक तरीके से जो इसको कह सकते हैं हम जेट, ध्यान रखिएगा, ये जेट होता है ना, जो उड़ान भरने में मदद करता है, ठीक है। और ये लैंडर जो है मॉड्यूल क्या होता है? ये चंद्रयान 3 का जो है ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसे ही चंद्रयान का जो है
चंद्रमा पर उतारा जाएगा। ध्यान रखिएगा, लैंडर को ही उतारा जाता है और रोवर को जो है चंद्रमा की सतह तक जो है सही तरीके से उतारने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तो इसका सबसे मेन हिस्सा होता है लैंडर और दूसरा होता है रोवर। रोवर अगर नहीं बाहर निकला तो वो जो है मतलब चंद्रमा की सतह पर ट्रैवल कैसे करेगा और सैंपल्स कैसे भेजेगा, फोटोज़ कैसे भेजेगा, है ना, सिग्नल्स कैसे भेजेगा। लैंडर जो है अगर सही से नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है चंद्रयान में लैंडर की ही समस्या थी, और लैंडर अगर सही से लैंड नहीं कर पाएगा तो ना बाकी चीज़ें भी काम नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मतलब इस चंद्रयान 3 का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और रोवर जो होता है वो तीसरा भाग होता है। रोवर जो होता है वो लैंडर के जरिए जो है चंद्रमा की सतह पर उतरता है और फिर जो है मूवमेंट जो है घूमता फिरता रहता है और जानकारी इकट्ठा करता रहता है। ठीक है, चलिए ये कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के जो है अध्यक्ष कौन से हैं इस वक्त, जो है वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताना है। ये इनकी पिक्चर है। तो देखिए इनके जो है वर्तमान अध्यक्ष जो है इस समय है, इसका सही आंसर है एस सोमनाथ। ध्यान रखिएगा, एस सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो के जो है पूर्व अध्यक्ष कौन थे, जो 2018 से 22 के बीच में थे। इन्होंने जो है चंद्रयान जो है मिशन जो है लॉन्च किया था। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान मिशन 2 जो है ध्यान रखिएगा इन्हीं का ही था। तो ये थे के सिवान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 जो है मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए हो सकता है एग्जाम्स में पूछ ले। तो चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया था ये मिशन। बस इतना याद है तो शायद हम लोगों को पता चल गया। तो 22 अक्टूबर 2008 को जो है ये मिशन लॉन्च किया गया था। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए चंद्रयान 1 को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये PSLV जो है रॉकेट से लॉन्च किया गया था, XLCH। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज करते हैं, हो सकता है कि एक्सेल की जगह YL भी दे दे, तो ध्यान रखिएगा ये पूरा नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रयान 1 के जो है लॉन्चिंग का जो है समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इसके अध्यक्ष थे जी माधवन। ठीक है, इसके चंद्रयान 1 के जो है लॉन्चिंग के समय जो है अध्यक्ष थे जी माधवन। चंद्रयान 1 मिशन में जो है काम क्या था, तो इसका जो है काम था चंद्रमा पर पानी के अणुओं के जो है प्रमाण ढूंढना, इसका प्रमुख काम था। तो ठीक ध्यान रखिएगा, किस मिशन का जो है पानी ढूंढने का प्रमाण लाना था, तो चंद्रयान 1 का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान जो है 2 मिशन को जो है कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए इसे लॉन्च किया गया था, सही आंसर देखिए चंद्रयान 2 जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2019 को। तो 22 जुलाई 2019 को जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है ये लॉन्च हुआ था। इसमें जो है लैंडर का नाम था विक्रम, इसके जो है रोवर का नाम था जो है प्रज्ञान। ये चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों का है नाम यही था। ठीक है, मिशन 2 में जो है स्थापित प्रज्ञान रोवर में जो है कितने पहिए थे, तो इसमें भी 6 पहिए थे। तो चंद्रयान 2 अभियान को जो है भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था, GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऋतु जो है गिरधर जो है इन्हें जो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही जो है रॉकेट मैन ऑफ जो है इंडिया किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया है के सिवान। ध्यान रखिएगा, के सिवान को जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये इसरो के जो है पूर्व अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, पूर्व अध्यक्ष थे। इनका जो है टाइम पीरियड था 2018 से 2022 के बीच का जो है इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 अभियान के जो है परियोजना निदेशक जो है प्रोजेक्ट जो है डायरेक्टर जो है इसके कौन थे, तो देखिए ये इसके लिए जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए थे, ये थे पी वीर मुथुवेल। ध्यान रखिएगा, पी वीर मुथुवेल जो है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करते हैं, इसलिए जरूर इनको याद रखिएगा बहुत ध्यान से। चलिए मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो देखिए मून मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए सही आंसर है मयिल स्वामी अन्नादुरई। मयिल स्वामी जो है अन्नादुरई को जो है मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 1 जो है अभियान जो है निदेशक मयिल स्वामी अन्नामलाई का जो है इसके थे। तो चंद्रयान 2 अभियान के जो है परियोजना निदेशक कौन थे, M वनिता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को किसने जो है लॉन्च किया है, तो देखिए ये भारत का मिशन है और भारत का जो है स्पेस सेंटर है इसरो, तो इसके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी इसरो की स्थापना, चलिए इसमें फैक्ट्स दिया हुआ है।
तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इसरो से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। पहले कौन थे? के सिवान थे। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 में जो है, इसमें जो है क्या नहीं है यूज़ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 में जो है क्या यूज़ नहीं किया गया है? लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, इसमें से क्या यूज़ नहीं किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है, इसमें ऑर्बिटर का यूज़ नहीं किया गया। लैंडर तो गया ही गया है, रोवर भी गया है, दोनों गए हैं। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऑर्बिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन जो है ऑर्बिटर इसलिए यूज़ नहीं किया गया क्योंकि ये चंद्रयान 2 में जो है और लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर दोनों गए थे, तीनों गए थे। लेकिन जो है चंद्रयान 3 के लिए जो ऑर्बिटर जो है गया था, है ना, इसीलिए ऑर्बिटर होने की वजह से, मतलब चंद्रयान 2 की, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो है ऑर्बिटर पहले ही वहाँ ऑर्बिट में मौजूद था, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए यहाँ से भेजा नहीं गया था। ठीक है, चलिए, प्रोपेल्सन जो है मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा जो है उपकरण लगाया गया है इसमें? तो इसका सही आंसर है, इसमें शेप नामक उपकरण लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंडर पेलोड में, ठीक है, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो इसमें जो है लगा है चेस्टल, CHASTE, चेस्टे, इसे जो भी कह सकते हैं, है ना, CHASTE, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंडिंग स्थल के आसपास जो है, जब वो लैंड कर जाएगा तो उसके आसपास जो है भूकंपीय गतिविधि को मापने के लिए जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो उसको प्रयोग जा रहा है ILSA, इल्सा जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है, इस जो है उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। ये भूकंपीय जो है गतिविधियों से रिलेटेड जो है सिग्नल्स भेजेगा। ठीक है, चलिए, इतने जो है चंद्रयान 3 से जो है रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। कुछ फैक्ट्स जो है चंद्रमा से रिलेटेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। बहुत कम फैक्ट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 की वजह से जो है इस तरीके के जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से जो है परावर्तित जो है रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है 1.28 सेकेंड में जो है चंद्रमा से जो है प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, 1.28 सेकेंड में। ठीक है, चंद्रमा की जो है पृथ्वी से औसतन दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर की इसकी औसतन जो है दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर जो है वायुमंडल है या नहीं? तो चंद्रमा पर जो है किसी प्रकार का जो है वायुमंडल नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का भी वायुमंडल नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो है वायुमंडल। हो सकता है कि औसत थोड़ा है, कम है, इस तरीके से बताएं। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा की जो है सतह का अध्ययन जो है कहलाता है सेलेनोलॉजी। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की जो है सतह का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी का ही हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी का हिस्सा अलग होकर के जो है पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो है चंद्रमा में जो है सबसे सर्वोच्च जो है शिखर कौन सा है? तो देखिए, इसका जो है सर्वोच्च शिखर है लिवनीड्स पर्वत। ध्यान रखिएगा, लिवनीड्स जो है पर्वत इसका नाम है। जैसे कि विश्व का जो है सबसे बड़ा सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। तो उसी तरीके से जो है चंद्रमा का जो है सर्वोच्च पर्वत लिवनीड्स है। ठीक है, पृथ्वी से जो है चंद्रमा का केवल कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से जो है चंद्रमा का जो है हम केवल 59% जो है भाग देखते हैं, बाकी जो है पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, अपभू क्या कहलाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो अपभू और उपभू ध्यान रखिएगा, दोनों याद रखिएगा। अपभू जो होता है ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो है अधिकतम दूरी होती है, तब उसको कहते हैं अपभू। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है तब वह कहलाता है जो है, तब क्या कहलाता है? तब कहलाता है उपभू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चंद्रमा पर जो है मनुष्य का भार जो है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसे श्रेणी में रखता हूं। अगर किसी व्यक्ति का भार मान लीजिए 60 किलो है,
ठीक है, तो चंद्रमा पे उसका भार केवल 10 किलो होगा। ध्यान रखिएगा, उसका चंद्रमा पे भार केवल 10 केजी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। ध्यान रखिएगा, 27 दिन 8 घंटे में ये एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, चंद्रमा की चट्टानों में जो है टाइटेनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो टाइटेनियम की जो है मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष, ध्यान रखिएगा मानव की बात है, इसमें मानव मौजूद है। ठीक है, मानव अंतरिक्ष यान की बात हो रही है। तो ये मानव अंतरिक्ष यान है अपोलो 11, जो कि नासा का अंतरिक्ष यान था और ये 1969 में जो है गया था। ठीक है, इसी में जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ध्यान रखिएगा, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला है। ठीक है, तो अपोलो 11 ये याद रखिएगा, अपोलो 11 इसका नाम था। ठीक है, तो चंद्रमा के सतह पर उतरा पहला मानव रहित यान, यहाँ पे देखिए रहित बात हो रही है, देखिए है ना, ये स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मानव रहित है। ठीक है, और ये मानव वाला है। ठीक है, तो मानव रहित या अंतरिक्ष यान है लूना 2। ध्यान रखिएगा 1969 में जो है लूना 2 गया था, ये सोवियत संघ का था। ठीक है, चलिए चंद्रमा पर जो है कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये पहले व्यक्ति थे। अपोलो जो है 11 के द्वारा जो है गए थे, 1969 में नासा ने भेजा था। ठीक है, तो नासा जो है अंतरिक्ष जो है स्पेस जो है स्टेशन मतलब जो द्वारा भेजा गया था। ठीक है, आज के लिए जो है इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो का टारगेट है मात्र जो है 50 लाइक्स का। आपका जो है लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। हम डेली आपके लिए इसी तरीके के जो है क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।